प्यारे साथियों, नमो नमः। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वदतु संस्कृतम में। मैं दुर्गेश जोशी आज उपस्थित हूँ कक्षा 10वीं की पुस्तक शेमुसी के चतुर्थः पाठ शिशु लालनम को लेकर। आइए अनुवाद और शब्दार्थ के माध्यम से हम पाठ में प्रवेश करते हैं। चतुर्थः पाठ शिशु लालनम अर्थात शिशु से स्नेह या शिशु के प्रति जो वात्सल्य होता है वो इसमें दर्शाया गया है। इसकी हम भूमिका देखते हैं। प्रस्तुतः पाठः कुन्दमाला इति नाम्नो दिङ्नाङ्ग विरचितस्य संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाटक ग्रंथस्य पंचमांकात् संपादनं कृत्वा संकलितो अस्ति। तो प्रस्तुत पाठ जो है वो दिङ्नाङ्ग विरचितस्य यानी इसके जो लेखक है वो दिङ्नाग है और संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ से, ये संस्कृत का प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ है कुन्दमाला, इस नाम से लिया गया है और इसके पंचमांकात् संपादनं कृत्वा संकलितो अस्ति। ये जो कुन्दमाला नाटक है इसका जो पंचम अंक है उससे संपादन करके यहां संकलित किया गया है। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। अत्र नाटकांशे रामः स्वपुत्रौ लवकुशौ सिंहासनम आरोहयितुम इच्छति। देखो कितनी अच्छी बात है। आप देखिए नाटक है ये, नाटक को किस प्रकार से यहाँ वर्णित किया गया कि अत्र नाटकांशे, इस नाटक के अंश में, यानी कुंदनमाला का नाटक का अंश है। इस नाटक के अंश में राम अपने पुत्रों, स्वपुत्रों लव और कुशो, उनके जो दो पुत्र थे लव और कुश को सिंहासनम आरोहितुम इच्छति, सिंहासन पर बैठाने की इच्छा रखते हैं। किंतु उभावपि सविनयम तम निवार्यत, किंतु वे दोनों सविनयम यानी विनयतापूर्वक निवार्यत यानी उनको मना कर देते कि हम आपके साथ नहीं बैठेंगे। सिंहासनारूढ़ राम उभयो रूप लावण्यम दृष्टवा मुग्धः सन स्वक्रोड़े गृह्णाति। सिंहासन पर जब वो आरूढ़ थे तब उभयो यानी होता है दोनों, राम ने उनके रूप और लावण्य को देखकर वो उस पर मुग्ध हो गए और दोनों को अपनी गोदी में बैठा लिया। ठीक है ना, उनके साथ में वो दोनों नहीं बैठे। पाठे अस्मिन् शिशु वात्सल्यस्य मनोहारी वर्णनम विद्यते। माँ और बेटे का जो पुत्र के प्रति स्नेह होता है उसको वात्सल्य कहते हैं, इसको आप जानते होंगे। तो इस पाठ में शिशु वात्सल्य का मनोहारी वर्णनम किया गया है। मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहता हूँ इस नाटक के बारे में थोड़ा सा और, कि प्रस्तुत नाट्यांश प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला से लिया गया है। ठीक है, अपन ने देखा भी इसको। यह नाटक दिङ्नाग द्वारा विरचित है। ठीक है ना, और इस नाटक के नाट्यांश को, यानी शिशु लालनम को हम अगर चाहें तो अपने विद्यालय में भी अभिनय पूर्वक कर सकते हैं। इस नाटक में 4 पात्र हैं, ये बात विशेष ध्यान रखना ताकि नाटक जल्दी समझ में आए, क्योंकि थोड़ी सी क्लिष्ट भाषा के कारण हम कभी कभी पाठ पूरा छोड़ देते हैं। तो पहला जो पात्र है वो है विदूषकः, दूसरा है रामः, तीसरा है कुशः और चौथा है लव। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखना कि जब भी कुश और लव एक साथ बोलते हैं या जब वो एक साथ वार्तालाप करते हैं तो कुश लवो बोला जाता है उनको। ठीक है ना, और जब उनका सर्वनाम उपयोग किया जाता है तो कुश लवों का जो सर्वनाम है वो है उभौ। उभौ का अर्थ भी वे दोनों होता है और कुश लव का अर्थ होता है कुश और लव दोनों साथ में। ठीक है ना। अब आपने रामायण देखी होगी जो अभी आ रही थी कोरोना काल में, उसमें एक लव और कुश को अयोध्या में बुलाते हैं तो वो एक कथा गाते हैं कि हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। लगभग उसी छवि को आप मन में बनाए रखें और वही कथा गाने के लिए ये लोग अयोध्या आते हैं। और यहाँ जब राम उन दोनों के भोले बालपन को देखते हैं तो राम उन पर मुग्ध हो जाते हैं और बड़ा मनोहारी वर्णन इसमें प्रस्तुत किया गया है। राम उन दोनों को अपने आसन पर और फिर गोद में भी बैठाते हैं। उन्हें उन दोनों लव और कुश को, उनकी कोमलता, उनकी नाजुकता और उनका बालपन उनको इतना अच्छा लगता है कि दोनों के प्रति राम के वात्सल्य को वे रोक नहीं पाते और राम के वात्सल्य का यहाँ बड़ा मनोहारी वर्णन किया गया है। अब हम आते हैं पाठ पर। सिंहासनस्थ रामः यानी राम सिंहासन पर बैठे हैं। ततः प्रविशतः विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गो तापसौ कुशलवौ। तापसो यानी दो तपस्वी, कुशलवौ यानी कुश और लव, विदूषकेन यानी विदूषक के द्वारा, उपदिश्यमान मार्गो यानी मार्ग दिखाते हुए, प्रविशतः यानी प्रवेश करते हैं, ततः यानी तब, यानी राम जी सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ये नाटक चल रहा है, उसमें राम जी सिंहासन पर बैठे हुए हैं, तभी विदूषक के द्वारा मार्ग दिखाते हुए 2 तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषक, वो जो विदूषक होता है वो बोलता है इतः इतः आर्यो, आर्य इधर से आइए, इधर से आइए। कुश लवौ, कुश और लव दोनों बोलते हैं रामम उपसृत्य प्रणम्य च। उपसृत्य ने पास में पहुंचकर, प्रणम्य ने प्रणाम करके, राम के पास पहुंचकर और प्रणाम करके, च यानी और, यानी वे दोनों कुश और लव राम के पास पहुंचकर प्रणाम करते हैं और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपि कुशलम महाराजस्य, महाराज आप
कुशल हैं? क्या महाराज कुशल हैं? तो राम बोलते हैं युष्मत दर्शनात् कुशलमीव, कुशलमीव, युष्मत दर्शनात्, यहाँ दो द है ना, युष्मद दर्शनात्, आप दोनों के दर्शन से, कुशलमीव यानी मैं कुशल के समान हूं, कुशल हूं। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, भवतो यानी आप दोनों, की मैंने क्या, वयम अत्र यानी हम सब यहाँ, कुशल प्रश्न से यानी कुशल प्रश्न के, भाजना मैंने पात्र, कहने का अर्थ है कि क्या हम सब यहाँ आपके द्वारा कुशलता पूछने के योग्य ही हैं? न पुनरतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, कंठाश्लेषस्य ने गले लगाने का, कि अतिथि जन के समान गले लगाने का, पुनरतिथि जन समुचितस्य यानी जैसे हम किसी से मिलते हैं और हालचाल पूछते हैं तो सिर्फ हालचाल ही पूछेंगे कि गले भी लगेंगे, ये भाव है उसके कि क्या आप कुशलता ही पूछते रहोगे कि हमारे गले भी लगोगे। तो परिस्वज्य, परिस्वज्य ने आलिंगन करते, तो वे दोनों लव और कुश का राम जी आलिंगन करते हैं, उनको गले लगा लेते हैं। अहो हृदयग्राही स्पर्श, तो राम बोलते हैं आपका स्पर्श तो हृदय ग्राही है यानी दिल को छू लेने वाला है। आसनार्धम उपवेशयति, और वो दोनों को ले जाकर अपने, खुद तो बैठे रहते हैं आधे आधे आसन पर, उन दोनों को भी बैठाते हैं आधे आसन पर, उन्हें उन दोनों को स्थान देते हैं। जब राम आसन के आधे हिस्से में उन दोनों को बैठा लेते हैं तो उभव, उभव यानी वही कुश और लव दोनों बोलते हैं राजासनम खल्वेतत न युक्त मध्यासीतुम, खल्लु, खल्वेतत का अर्थ होता है खलुएतत, वो ये बोलते हैं कि महाराज राजासनम खलुएतत, यह तो राज आसन है, राज सिंहासन, न युक्तम अध्यासितुम बैठने के लिए, अध्यासितुम युक्तम न यानी ये बैठने के लिए उपयुक्त नहीं है हमारे। तो राम यानी राम बोलते हैं सव्यवधानम न चारित्र लोपाय, राम बोलते हैं रुकावट सहित चरित्र की हानि नहीं होगी। सव्यवधानम यानी रुकावट सहित, न चारित्र लोपाय यानी चरित्र की हानि नहीं होगी अगर आप रुकावट सहित बैठेंगे तो। तस्माद अंक, देखो कितनी अच्छी बात है, यानी अगर आप रुकावट के साथ बैठेंगे तो राज सिंहासन की हानि नहीं होगी। इसके लिए तस्माद अंक, इसके लिए गोद के व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, इसलिए गोद के व्यवधान के साथ सिंहासन पर बैठिए। इसका अर्थ यहाँ ये होता है, अर्थात सीधे आसन पर बैठने के लिए आपकी तपस्वी मर्यादा का यदि हनन होता हो तो आप मेरी गोदी में बैठ जाइए। यहाँ राम जी बच्चों से ये कह रहे हैं, अर्थात मैं सिंहासन पर बैठा हूं और आप दोनों मेरी गोदी में बैठ जाइए, इससे राजा की मर्यादा भी बनी रहेगी, राज सिंहासन का वर्चस्व भी बना रहेगा और आप लोगों के मन के जो भाव हैं वो भी बने रहेंगे। अंकम उपवेशयति, और उन दोनों लव और कुश को भगवान राम अपनी गोदी में बैठा लेते हैं। उभौ यानी वे दोनों, फिर क्या होता है जब बैठा लेते हैं तो अनिच्छाम नाट्यत यानी वे आनाकानी करते हैं बैठने में, गोद में बैठ तो जाते हैं परंतु आनाकानी करते हैं, अनिच्छा प्रकट करते हैं और कहते हैं राजन अलम, अलम अति दाक्षिण्येन, दाक्षिण्य ने उदारता से, अलम यानी बस पर्याप्त, अति यानी बहुत ज्यादा, वो ये बोलते हैं कि हे राजा अधिक विनम्रता मत दिखाइए, अधिक उदारता मत दिखाइए। जब वे दोनों लव और कुश कहते हैं कि आप अधिक विनम्रता उदारता मत दिखाइए, तब राम उनसे कहते हैं कि अलम अति शालीनतया, कि आपकी शालीनता भी पर्याप्त है, आप भी अधिक विनम्रता मत दिखाइए। उसके बाद जो श्लोक है वो है भवती शिशुजनो वयो अनुरोधाद गुण महतामपि लालनीय एव व्रजति हिम करोपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतक छदत्वम, केतक छदत्वम। ठीक है, इसमें जो कठिन शब्दार्थ हैं उसमें हमने लिखा अलम यानी पर्याप्त, वयो अनुरोधात यानी छोटी उम्र के कारण, गुण महतामपि यानी अत्यधिक गुणों लोगों के लिए, अत्यधिक गुणी लोगों के लिए, व्रजति यानी होता है, हिम कर यानी होता है चंद्रमा, बाल भावात यानी बच्चों का जो स्वभाव होता है उसे कहते हैं, पशुपति यानी शिव, मस्तक यानी सिर, और केतक छदत्वम का अर्थ होता है केतकी के जो पुष्प होते हैं उनसे निर्मित आभूषणों की भांति सुशोभित। अब इसका सामान्य अर्थ क्या होता है कि वयो अनुरोधात छोटी उम्र के कारण, शिशुजनो भवति शिशुजन जो होते हैं क्या होते हैं, गुण महतामपि लालनीय एव अत्यधिक गुणी लोगों के लिए भी वे
अत्यधिक गुणी लोगों के लिए लालनीय होते हैं, यानी अत्यधिक गुणी लोगों के लिए भी छोटी उम्र के कारण बालक लालनीय हो जाता है। जैसे चंद्रमा, हिमकरण ने कौन, चंद्रमा, बाल भावात यानी अपने बाल स्वभाव के कारण व्रजती इन्हें होता है, कहाँ होता है, पशुपति मस्तक, पशुपति के मस्तक पर, यानी भगवान शिव के मस्तक पर कैसा होता है, आभूषण बनकर केतकी के पुष्पों के आभूषणों की भांति सुशोभित होता है। ठीक है ना। तो बाल भाव का जो, या जो जिसमें बाल भाव होता है उसके प्रति अत्यधिक गुणी लोगों को भी स्नेह उत्पन्न होता ही है। अब हम इसका अन्वय देखते हैं। श्लोक का अन्वय इस प्रकार से है कि गुण महताम अपि वयो अनुरोधात शिशु जनः लालनीय एव भवति, बाल भावात ही हिमकरः अपि पशुपति मस्तक केतक छद्मत्वम ब्रजति। ठीक है ना। अब इसका अर्थ क्या होता है, देखिए अभी मैंने बताया था, अब इसके अनुसार देखते हैं कि गुण महताम यानी अत्यधिक गुणवान लोगों के लिए भी, गुण महताम अपि अत्यधिक गुणवान लोगों के लिए भी छोटी उम्र के कारण शिशुजन लालनीय होता है, यानी बहुत गुणवान व्यक्ति भी है परंतु अगर वो किसी बच्चे को देख लेगा तो उसके प्रति वात्सल्य भाव उसका उत्पन्न हो ही जाएगा। जैसे बाल भावात ही हिमकरः, जैसे चंद्रमा बाल भाव के कारण ही अपि पशुपति मस्तक केतक छदत्वम व्रजति, बाल भाव के कारण ही शंकर जी के मस्तक का आभूषण बनकर केतकी के पुष्पों के निर्मित आभूषणों की भांति केतक छदत्वम व्रजति, भांति सुशोभित होता है। ठीक है ना। इसके लिए बच्चों के प्रति स्नेह दुलार अपने आप उत्पन्न होता है। फिर राम कहते हैं कि एषः भवतो सौंदर्या अवलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि, क्षत्रिय कुल पितामहयोः सूर्य चंद्रयोः को वा भवतोर्वंशस्य कर्ता। देखिए मैंने कठिन शब्दों के अर्थ लाल अक्षरों में लिख दिए। सुंदरता को देखकर उत्पन्न हुई कौतूहल, सौंदर्या अवलोक जन्य को यानी कौन, बहुतोर वंश से आपके वंश के जनक यानी पिता। क्या बोलते हैं राम जी कि मैं आप दोनों की सुंदरता को देखकर उत्पन्न हुए कौतूहल के कारण पूछ रहा हूं। ऐसा बहुतो सौंदर्या अवलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि, क्या पूछ रहा हूं कि क्षत्रिय कुल के दादाओं, क्षत्रिय कुलस्य पितामहयोः, क्षत्रिय कुल के दादाओं में सूर्य चंद्रयोः, सूर्य और चंद्रमा में से को वा बहुतोर वंशस्य कर्ता, आपके जनक कौन है, यानी आप किस वंश के हैं, सूर्य वंश के हैं कि चंद्र वंश के हैं। तो लवः यानी लव बोलता है भगवान सहस्त्र अदिधीति, यानी सहस्त्र अदिधीति यानी होता है सूर्य, यानी हमारे जो हम जो जिस वंश के हैं वो है भगवान सूर्य, अर्थात हम सूर्यवंशी हैं। तो राम बोलते हैं कथम अस्मत् समान अभिजनो हो संवृत्तो, संवृत्तो यानी हो गए, और समान अभिजनों का अर्थ होता है समान कुल में पैदा होने वाले। तो बोलते हैं क्या हमारे समान कुल में पैदा होने वाले हो गए, ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह उनके आगे रखते हैं, यानी क्या तुम भी हमारे कुल के हो, यहाँ उनका ये भाव है। तब विदूषक बोलते हैं किम द्वयोरप्येकमेव प्रतिवचनम, प्रतिवचनम में उत्तरम, कि आप दोनों का उत्तर एक ही है क्या। जब उन्होंने कहा कि हम सूर्यवंशी हैं तो लव और कुछ दोनों से पूछा क्या आप दोनों का उत्तर एक ही है, तो लव बोलता है भ्रातर आवाम सोदरियो, सोदरियो यानी होता है सौदर या सगे भाई, एक ही माँ से जिनके जो पैदा होते हैं उन्हें सोदरियो बोलते हैं संस्कृत में ना, सौदर। तो बोलते हैं भ्रातर आवाम यानी हम दोनों सगे भाई हैं, ऐसा कौन बोलता है, लव बोलते हैं कि हम दोनों सगे भाई हैं। उसके बाद राम बोलते हैं समरूपः शरीर सन्निवेश, आप दोनों की शरीर के बनावट तो समान है, वयस्तु देखो वयस नहीं होता आयु, वयस अस्तु न किंचित अनंतरम, और आयु में भी किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। तो लो बोलते हैं आवाम यमलो, आवाम यानी हम दोनों, यमलो यानी जुड़वा, यानी हम दोनों जुड़वा हैं। तो राम बोलते हैं संप्रति युज्यते, हाँ अब ठीक है, किम नाम धेयम, आपका नाम क्या है। तो लव बोलता है आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानाम श्रावयामी। देखो कितना अच्छा परिचय दिया उन्होंने कि आर्य की सेवा में मैं स्वयं को, इत्यात्माना मैंने स्वयं को, श्रावयामी क्या सुनता हूँ, लव सुनता हूँ, यानी मैं आर्य की जब सेवा करता हूँ तो मुझे लव सुना जाता है कि वो मेरे को लव बोल रहे हैं। कुशम निर्देश्य, और कुश की ओर निर्देश करते हुए बोलते हैं आर्योपि गुरु चरण वंदनायाम, और ऐसा छोड़ देते हैं आगे बोलता हो। तो आगे फिर
कुश खुद बोलते हैं। अब कुश क्या बोलते हैं आइए देखते हैं। कुश कहते हैं अहम अपि कुश इत्यात्मानम श्रावयामि, मैं भी कुश इस नाम से अपने आप को सुनता हूं, अर्थात मेरा नाम भी कुश है। यानी जब मैं गुरु की सेवा करता हूं तो वे मुझे कुश कहकर पुकारते हैं। तो रामा बोलते हैं अहो उदात्त रम्य समुदाचार, अरे उदात्त रम्य है होता है अत्यधिक मनोहर, और समुदाचार्य यानी होता है शिष्टाचार। अहो अत्यधिक मनोहर शिष्टाचार है, यानी उनका जो परिचय देने का तरीका था वो बहुत अच्छा लगा उनको राम जी को, तो आश्चर्यचकित है, अहो अत्यधिक मनोहर शिष्टाचार है। फिर आगे बोलते हैं राम कि किम नामधेयो भवतोर गुरु, भवतोर गुरु ने आपके गुरु का, आपके गुरु का नामधेयो यानी नाम, किम आपके गुरु का नाम क्या है, वे आप उनके गुरु का नाम जानना चाहते हैं। तो लव बोलते हैं ननु भगवान वाल्मीकि ही, निसंदेह, इसको निश्चित भी बोलते हैं ननु को, निश्चित ही भगवान वाल्मीकि हमारे गुरु हैं। तो राम बोलते हैं केन संबंधेन, किस संबंध के कारण वे आपके गुरु हैं। तो लोग कहते हैं उपनयन उपदेशेन, उपनयन उपदेश के कारण, यानी उपनयन एक क्रिया होती है, 16 संस्कारों में से एक संस्कार है उपनयन संस्कार, तो उसमें जनेऊ पहनाई जाती है, तो जो गुरु रहते हैं उनसे उनका संबंध जुड़ जाता है। तो बोल रहे हैं उपनयन उपदेशेन, उपनयन उपदेश के कारण वे हमारे गुरु हैं। तो राम बोलते हैं अहम अत्र भवतो जनकम नामतो वेदुतुम इच्छामि, फिर राम कहते हैं कि अहम अत्र, अब मैं भवतो जनकम आपके पिता का को नाम से वेदितुम इच्छामि, नाम से जानना चाहता हूं। लो कहते हैं न ही जानाम्यस्य नामधेयम न कश्चिद अस्मिन तपोवने तस्य नाम व्यवहरति। लो कहते हैं कि न ही जानामि अस्य नामधेयम, मैं उनका नाम नहीं जानता हूं, न कश्चिद अस्मि और न अस्मिन, और नहीं कोई तपोवने इस तपोवन में तस्य नाम व्यवहरति यानी व्यवहार में लाता है, न तो मैं उनका नाम जानता हूं और न ही कोई इस तपोवन में उनका नाम व्यवहार में लाता है। तो रामा बोलते हैं अहो महात्म्यम, इतनी महानता। तो कुश बोलते हैं जानाम्यहम तस्य नामधेयम, मैं उनका नाम जानता हूं। तो रामा कहते हैं कथ्यताम, कहिए। राम की उत्सुकता लव और कुश के पिता का नाम जानने की होती है, तो कुश अचानक बीच में बोलते हैं निर्नुक्रोशो नाम, कुश बोलते हैं निर्नुक्रोशो, निर्नुक्रोशो निर्दयी या दया रहित, तो बोलते हैं मेरे पिताजी का नाम निर्दयी है या दया रहित नाम है उनका। तो राम बोलते हैं विदूषक की ओर देखते हुए वयस्य मित्र अपूर्वम खलु नामधेयम, अरे ये तो मैंने पहली बार ऐसा नाम सुना, बड़ा विचित्र नाम है इनका, अपूर्वम खलु नामधेयम। तो विदूषक विचिंत है ना, सोच कर बोलते हैं एवं तावत पृच्छामि, मैं आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूं। कुश को बोलते हैं कि निर्नुक्रोश इति का एवं बढ़ती, उनको निर्दयी कहकर कौन बुलाता है या कौन निर्दयी कहता है, क्योंकि ये नाम तो हमने पहली बार सुना है। तो कुश बोलते हैं अम्बा यानी मेरी माँ उन्हें निर्दयी कहकर बुलाती है। तो विदूषक बोलते हैं कि कुपिता एवं वर्णति, क्या वो जो क्रोधित होती है तब बोलती है, वो तो प्रकृतिस्तथा यानी होता स्वाभाविक रूप से, कि वो स्वाभाविक रूप से उनको निर्दयी बोलती है। तब कुश विदूषक को उत्तर देते हुए कहते हैं यद्यावयोर बाल भाव जनितम किंचित अविनयम पश्यति तदा एवं अधिक क्षिपति। देखिए अब ये थोड़ा संधि युक्त शब्द है, इसको तोड़ेंगे। यद्या यानी यदि आवयोर बाल भाव जनितम किंचित अविनयम पश्यति, यानी क्या होता है कि यदि हम दोनों की बाल भाव जनितम बचपन के कारण उत्पन्न हुई, यानी बचपन में बच्चे गलती करते हैं, तो यदि हम दोनों की बचपन में के कारण उत्पन्न हुई किंचित कुछ भी अविनय मैंने उद्दंडता पश्यति, यानी हमारी कुछ भी अगर उद्दंडता देखती है वह तदा एवं अधिक क्षिपति, तो हमको फटकारती है, हमको डांटती है, क्या बोलती है निर्नुक्रोशस्य पुत्रो, अरे निर्दयी के पुत्रों मां चापलमिति, शरारत मत करो, मस्ती मत करो। तब विदूषक कहते हैं एतयोर यदि पितुर निर्नुक्रोश इति नामधेय, निर्नुक्रोश यानी तो आपको पता है निर्दयी, एतयोर यदि यानी इनके यानी कौन लवकुश के, यदि लवकुश के पिता का नाम निर्दयी है तो एतयोर जननी तेन अवमानिता निर्वासिता, ऐसी वो सोच रखते हैं विदूषक कि इनकी माँ को अवमानिता यानी अपमानित करके, एतयोर जननी यानी इन दोनों की माताओं को अपमानित करके निर्वासिता घर से निकाल दिया होगा। एतेन वचनेन दारको निर्भर्त्स्यति, इस इन्हें ऐसे कठोर वचन के द्वारा वो दोनों पुत्रों को धमकाती है, और अगर माता इतने कठोर वचन बोल रही है तो निश्चित ही उसका अपमान करके उसको घर से निकाला होगा।
विदूषक के इस प्रकार के वचन सुनकर राम स्वगतम, राम ने अपने मन में, धी मामेव भूतम सा तपस्विनी मत कृतेनापराधेन स्वापत्यमेवं मन्युगवेर अक्षरेर निर्भत्स्यति। अर्थात यहाँ अपने मन में धिक्कार है, मत कृतेन अपराधेन, मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण, स्वापत्यमेव यानी अपनी संतान को ही, मन्यु गर्भई यानी होता है क्रोध से पूर्ण, अक्षर यानी होता है वचने, और निर्वर्त्यति यानी होता है धमकाना। इस प्रकार से इसका हिंदी अर्थ होता है। और जब आपको पता है राम की कथा कि उन्होंने भी अपनी पत्नी को एक किसी के कहने पर बाहर निकाल दिया था, तो उनके मन में वो खुद बोलते हैं कि दिक माम एव भूतम, मेरे ऊपर धिक्कार है, सा तपस्विनी यानी वह तपस्विनी कौन, सीता, मत कृतेन अपराधेन, मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण, स्वापत्यमेव निश्चित ही अपनी संतान को, मन्यु गर्भेर यानी क्रोध से पूर्ण, अक्षरे निर्वर्त्यति, निश्चित रूप से वह भी अपने बच्चों को इस प्रकार से धमकाती होगी। और उसके बाद सवाष्पम अवलोकयति, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आंखों में आंसू लाकर यानी आ जाते हैं, और उसके बाद वो आंखों में आंसू लाकर देखते हैं, सवाष्पम अवलोकयति। फिर राम कहते हैं अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणश्च, अर्थात यह प्रवास बहुत लंबा, अति दीर्घ ने लंबा, दारुणश्च ने कठोर है। कौन सा, तपोवन में रहने वाला। फिर विदूषकम आलोक्य यानी विदूषक को देखकर, जनांतिकम यानी इशारे में उसको कहते हैं या ओट में कहते हैं क्या कि कुतूहलेन अविष्टो, विष्टो यानी अविष्टो यानी भरा हुआ, कुतूहल यानी उत्कंठा से, मात्रा में माता, अनयोर मातरम अनयोर नामतो वेदुतुम इच्छामि, वो ये बोलते हैं कि उत्कंठता से भरा हुआ मैं इन दोनों की माता का नाम वेदुतुम इच्छामि जानने की इच्छा रखता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयोक्तुम विशेष तपोवने, न अनुयुक्त ने बात करना यानी स्त्री की बात करना, न युक्तम युक्त नहीं है, विशेष तपोवन की विशेष स्तर से जो तपोवन की स्त्री है उसकी यहाँ बात करना अनुचित है। तत्को अत्र अभ्युपाय, क्या उसका कोई उपाय है, अभ्युपाय ने उपाय। तो विदूषक जनांतिकम वही ओट से या इशारे से, अहम पुनः पृच्छामि, उनको इशारा करते कि मैं पूछ रहा हूं, प्रकाशम फिर सबके सामने पूछते हैं, किम नाम धेया योर जन्नी, अरे आप दोनों की माँ का नाम क्या है। तब लव बोलते हैं तस्या द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं। विदूषक बोलता है कथम यू, ऐसा कैसे। तब लव कहते हैं तपोवन वासिनो देवीति नामना आह्वयन्ति, यानी जो तपोवन में निवास करते हैं वे उन्हें देवी के नाम से जानते हैं, देवी इति नामना आह्वयन्ति, देवी के नाम से पुकारते हैं। भगवान वाल्मीकि वधुर इति, और जो भगवान वाल्मीकि अर्थात हमारे गुरु हैं वे उसे उन्हें वधु कहकर पुकारते हैं। तो राम कहते हैं, किसको कहते हैं, विदूषक को कहते हैं मुहूर्त मात्रम, क्षण भर के लिए, अपिच इतस्तावद वयस्य, हे मित्र, वयस्य ने मित्र, वयस्य ने मित्र, हे मित्र इतस्तावद इधर आओ, अपिच एक क्षण भर के लिए इधर आओ। विदूषक कहते हैं पास जाकर, उपसृत ने पास जाकर, आज्ञा पयतु भगवान, आप आज्ञा दीजिए। तो राम कहते हैं अपि कुमारयोर नयोर अस्माकम च सर्वथा समरूप कुटुंब वृतांत, कुटुंब वृतांत ने होता है कुटुंब की कहानी या परिवार का वृतांत, कि इन दोनों कुमारों का और अस्माकम और हमारे परिवार का जो परिवार की जो कहानी है वह बिल्कुल समान है। नेपथ्य, नेपथ्य ने पर्दे के पीछे से आवाज आती है कि इति वेला संजाता, यानी इतना समय हो गया है, रामायण गान से नियोग किमर्थम न विधीयते, यानी रामायण गाने का कार्य किमर्थम न विधीयते, क्यों नहीं किया जा रहा है। उभौ, उभौ यानी लव और कुश दोनों एक साथ बोलते हैं, राजन उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति, जो उपाध्याय आचार्य जी के दूत हैं वो हमें जल्दी करने के लिए कह रहे हैं। तब राम कहते हैं मयापि सम्मानिया एव मुनि नियोग, मुझे भी वाल्मीकि जी के आदेश का सम्मान करना चाहिए। तथा ही क्योंकि भवंतो गायंतो कविरपि पुराणो व्रत निधिर गिराम संदर्भो अयम प्रथमम अवतीर्णो वसुमतिम कथा चेयम श्लाघ्या सर सिरूहनाभस्य नियतम पुनाति श्रोतारम रमयति च सोयम परिकर। ये श्लोक श्री राम जी बोलते हैं, इसका अन्वय इस प्रकार से, भवंतौ गायंतौ पुराणः व्रत निधि ही कवि ही अपि वसुमतिम प्रथमम अवतीर्णः गिराम
अयम संदर्भः सरसिरुहनाभस्य च इयं श्लाघ्या कथा सह च अयम परिकरः नियतम श्रोतारम पुनाति रमयति च। ये कठिन शब्द जो है उनके अर्थ लिख चुका हूँ मैं कि वसुमती मैंने धरती, गिरा मैंने वाणी को, सर सिरूह नाभस्य यानी कमल निधि भगवान विष्णु की, श्लाघ्या यानी प्रशंसा, अयम मैंने यह, परिकर यानी सहयोग, नियता मैंने निश्चित रूप से, श्रोतारा मैंने श्रोताओं को, पुनाति यानी पवित्र करने वाला, और रमयति यानी आनंद करने वाला। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। भवन्तौ गायन्तौ यानी वही लव और कुश के द्वारा आप इस कथा का गान करने वाले हैं। पुराणः व्रतनिधि ही कवि ही अपि, और तपोनिधि, व्रतनिधि ने तपोनिधि, पुराणों के ज्ञाता तपोनिधि मुनि वाल्मीकि इस रचना के कवि हैं। वसुमतिम प्रथमम अवतीर्णः, और यह काव्य इस धरती पर पहली बार गाया जाने वाला है। अयम संदर्भः सरसिरुहनाभस्य च इयं श्लाघ्या कथा, और इसकी कथा कमलनाभ भगवान विष्णु से संबंधित है और प्रशंसनीय है। च अयम परिकर, और यह संयोग, कौन सा संयोग, कि आप लोगों के द्वारा इसका गायन करना, तपोनिधि वाल्मीकि का इसका कवि होना, पहली बार इस महाकाव्य का धरती पर अवतरित होना, और यह कथा भगवान विष्णु से संबंधित और प्रशंसनीय होना, इस प्रकार का जो संयोग है यह निश्चित रूप से नियतम श्रोतारम पुनाति रमयति च, श्रोताओं के लिए पवित्र और आनंद को देने वाला है, अर्थात वो इसलिए निश्चित रूप से रामायण का गान किया जाना चाहिए। फिर राम कहते हैं आगे विदूषक को कि वयस्य हे मित्र, अपूर्वो अयम मानवानाम सरस्वत्य अवतारः तदहम श्रुव जनसाधारणम श्रोतुम इच्छामि। सरस्वती अवतार है ना, सरस्वती के अवतार, वे उस कहते कि मित्र, मनुष्यों में यह सरस्वती के अवतार हैं जो वाल्मीकि, मानवा नाम यानी मनुष्यों में जो सरस्वती के अवतार हैं वाल्मीकि, तद अहम श्रोहज्जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि, अद्भुत हैं, मैं अपने सामान्य मित्र जनों के समान इन्हें सुनना चाहता हूँ। श्रोतुम इच्छामि ने सुनना चाहता हूँ। सन्निधियताम धियंताम सभासद, सभी सभासदों को इकट्ठा कीजिए, एकत्रित कीजिए। प्रेष्यतामस्म अदंतिकम यानी मेरे पास में सौमित्री, सौमित्री ने लक्ष्मण को प्रेषित कर दीजिए, भेज दीजिए। अहम अप्य एतयो चिरासन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपन यामी दूर करूंगा, विहरण में टहल कर, परिखेदम यानी थकान को, अहम यानी मैं भी, इन दोनों, एतयो यानी इन दोनों, लव और कुश की, चिरासन बहुत देर से बैठे हुए, आसन पर बैठे हुए थकान को, विहरणम यानी टहल कर के उनकी जो थकान है उसको मैं दूर करता हूँ। इति निष्क्रांता सर्वे, और इस प्रकार सभी निकल जाते हैं। यह नाट्यांश यहाँ समाप्त होता है और हमारी आज की वीडियो भी यहाँ समाप्त होती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं इसी पाठ के प्रश्नोत्तर और प्रश्न अभ्यास के साथ में। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। आप सभी को नमो नमः।